प्राचीन काल की बात है। महिद्वाज नाम के एक राजा थे जो अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और प्रजा का हित चाहने वाले थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी, लेकिन उनका छोटा भाई स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। उसके मन में लालच, क्रोध और ईर्ष्या भरी हुई थी। वो अपने बड़े भाई की अच्छाई और सम्मान को देखकर भीतर ही भीतर जलता रहता था। धीरे धीरे उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि एक दिन उसने एक भयानक पाप कर डाला। उसने छल से अपने ही बड़े भाई महिद्वाज की हत्या कर दी और उनके शरीर को एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। असमय मृत्यु और अधूरे कर्मों के कारण राजा महिद्वाज की आत्मा को शांति नहीं मिली। वे उसी वृक्ष पर भटकने वाले एक पीड़ित प्रेत बन गए। रात होते ही उस वृक्ष के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देती और वहां से गुजरने वाले लोग भय से कांप उठते थे। एक समय की बात है, महान तपस्वी ऋषि दौम्य उस स्थान से होकर गुजर रहे थे। जैसे ही वे उस पुराने वृक्ष के पास पहुंचे, उन्हें वहां एक विचित्र और पीड़ादायक आभास हुआ। अपनी दिव्य दृष्टि और तपस्या की शक्ति से उन्होंने तुरंत समझ लिया कि वहां एक दुखी प्रेतात्मा भटक रही है। ऋषि दौम्य ने ध्यान लगाकर जाना कि यह कोई साधारण प्रेत नहीं, बल्कि एक धर्मात्मा राजा की आत्मा है, जिसे छल और अधर्म के कारण यह दुखद अवस्था मिली है। उस पीड़ित आत्मा का कष्ट देखकर ऋषि का हृदय करुणा से भर उठा। सच्चे संत और ऋषि हमेशा जीवों के दुख को अपना दुख मानते हैं। इसलिए ऋषि दौम्य ने उस आत्मा की मुक्ति के लिए अपरा एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने पूरी श्रद्धा और भक्ति से एकादशी का पालन किया और उसके पुण्य का फल उस प्रेत आत्मा को समर्पित कर दिया। एकादशी व्रत के प्रभाव से वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया और उसे दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उस पीड़ित आत्मा को तुरंत प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। उसी क्षण आकाश से एक दिव्य पुष्पक विमान प्रकट हुआ। चारों ओर सुगंध फैल गई और वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो उठा। देखते ही देखते वो धर्मात्मा राजा अपने प्रेत रूप से मुक्त होकर दिव्य स्वरूप में प्रकट हुआ। उसने श्रद्धा से ऋषि दौम्य को प्रणाम किया। इसके बाद देवदूतों ने उस राजा को आदरपूर्वक पुष्पक विमान में बैठाया और उसे स्वर्ग लोक की ओर ले गए। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तभी ऋषि दौम्य ने कहा, मैंने ये अपरा एकादशी व्रत केवल जगत के कल्याण और एक दुखी आत्मा की मुक्ति के लिए किया था। सच्ची भक्ति और एकादशी का पुण्य सबसे बड़े पापों और दुखों को भी समाप्त कर सकता है। हे भक्तों, यही इस पावन एकादशी व्रत की अद्भुत महिमा है। जिस व्यक्ति ने श्रद्धा और सच्चे मन से इस व्रत का पालन किया, उसके जन्मों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु स्वयं उस भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं और उसे अपने धाम में स्थान देने योग्य बना देते हैं। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और भगवान के करीब जाने का पवित्र मार्ग है। इसलिए हम सभी को श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ एकादशी व्रत का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यदि आपको आज की यह पावन एकादशी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि भगवान विष्णु की कृपा हर घर तक पहुंच सके। कमेंट में श्री नारायण जरूर लिखें और हमारे चैनल संस्कृति वाइब्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान विष्णु आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली पावन कथा में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु